हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करने का सेकंड दिन है। उसको हम बात करेंगे। सेकंड दिन में जादुई पत्थर पत्थर मतलब एक ऐसा गोल अच्छा सा पत्थर लीजिए जो एक दिखने में भी स्मार्ट सुंदर सा हो। और नदी का पत्थर हो, नदी में क्या गोल मटोल शिवलिंग जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वैसा एक पत्थर लीजिए। उस पत्थर को आभार मतलब पता नहीं कि एक एनर्जाइज करिए, शुक्रिया आभार करते करते उसको वो एनर्जाइज हो जाएगा। उस पत्थर को अपने पास रखिए और दिन भर की जितनी भी एक्टिविटी, जब भी आप हाथ जेब में रखना उसको, और जब भी हाथ जेब के अंदर जाए उस टाइम की जो भी गतिविधियाँ रहेगी उसको आभार शुक्रिया व्यक्त करना आपको। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे वो पत्थर आपको याद आएगा। आप एक्टिविटी करते जाओगे, आभार शुक्रिया व्यक्त करते जाओगे, वैसे वैसे वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा। एक बार क्या हुआ कि एक नॉर्मल सा इंसान था अमेरिका के अंदर। उसको मतलब उसके फादर जो बहुत बीमार थे, बहुत मतलब बुरी कंडीशन में थे। उसके लड़के को बोलते हैं कि नदी किनारे, सड़क किनारे एक बाबा जी बैठे थे। उससे एक पत्थर लिया और वो पत्थर लेके घर पे गया। उसके पापा को दिया और पापा को दिया और बोला, पापा ये बहुत बड़ा जादुई मैजिक पत्थर है और इस पत्थर से अच्छे अच्छे लोगों की बीमारियाँ ठीक हो जाती है और आपके भी ये बीमारी, बड़ी से बीमारी जितनी भी है, कट जाएगी। उस पत्थर को उसके पापा को दिया, सिरहाने पे रखा और बोला कि जब भी आप हाथ में पकड़ो आप बोलना मुझे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, और बोलते जाना जब तक ये आपको ठीक नहीं हो। और ये कंटिन्यू विथिन उसने 21 या 41 दिन किया। और बिलीव नहीं करो, उस पत्थर से उसने अपने जीवन को संवार लिया और इतना एकदम रिकवर हो गया। और वो फिर उसको उस पत्थर से बहुत सारे ऑर्डर आए। वो पत्थर था नॉर्मल सा, लेकिन उसने बोला कि मुझे ये पत्थर किसी बाबे ने दिया और बोला कि ये पत्थर बहुत ही जादुई पत्थर है, उससे आपकी बीमारी और सब कुछ कट जाएगा। तो बोलते हैं कि विश्वास बड़े सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसको विश्वास हो गया कि मेरी बीमारी रियली एकदम व्यवस्थित हो जाएगी और मैं संपूर्ण तरीके से ठीक हो जाऊंगा। तो वही एक छोटा सा पत्थर लीजिए आप भी, रात को सोने के टाइम में अपने सिरहाने पे रखना और सुबह उठो तब अपने हाथ में लेके उसको फुल ग्रेटिट्यूड एनर्जाइज करना है, था धन्यवाद करना है। अपने संबंध है, अपने पैसे हैं, मनी है, धन है, इसके बाद में सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। प्रकृति, यहाँ तक नेचर को भी धन्यवाद करना है। उसने हमको कितनी खूबसूरत सी दुनिया दी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारी चीज़ें हमको एकदम फ्री में दी है। कोई भी चीज़ हमारे पास पैसा वसूल नहीं करता है। इसीलिए और मैं बोलते हैं पर्सनली गाइड करूँगा कि ये बुक है बहुत ही सुपर। आप इसको पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि देखो आज मैं भी एक बोलते हैं कि पढ़ते पढ़ते मुझे भी अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वास्तव में मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन बोलते हैं ना आभार शुक्रिया व्यक्त करने का बहुत ही एक निराला अंदाज है। मैं कभी छूटता नहीं हूँ, छोटी मनी मन अगर मैं चलता भी हूँ तो मनी मन में 100 कदम डेली का 100 टाइम्स में ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हुआ निकलता हूँ। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास माता पिता है। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास इतना हेल्दी शरीर है। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास में पैसे हैं। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास मोबाइल है। मैं खुश नसीब हूँ, बोल पा रहा हूँ। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास में जीभ है, नाक है, आँख है, कान है, सब कुछ चीज़ें मेरे पास में। मैं दूसरों लोगों को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार उनके पास ये नहीं है, लेकिन खैर शुक्रिया, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए जो चीज़ है उसके लिए आप बहुत ही शुक्रिया अदा करिए। और इस पत्थर को कम से कम अपने पास जितने टाइम हो सके, ऑफिस जाओ कहीं जाओ, पत्थर अपने पास रखना है। और जब भी याद आए उसको हाथ में पकड़िए और बोलिए यार थैंक यू, आभार शुक्रिया धन्यवाद बोलते थे। ये मतलब रट लेना ज़िंदगी में बहुत बड़ा, बोलते हैं एक छोटा शब्द लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस पत्थर का कितना बड़ा महत्व है। कि उसने बोलते हैं कि हाँ, जादू शब्द इस जादुई पत्थर का बिस्तर के सिरहाने उसके दोबारा रख दे और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात ये जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे। उस दिन सबसे अच्छी चीज़ अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज़ को अधिकतम कृतज्ञ और धन्यवाद हो। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लगता है, लेकिन अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ की तलाश करते हो तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेगी। अच्छी चीज़ें खोजने और उनके सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। इसके अलावा आपके पास अभ्यास भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे, हर सुबह कृतज्ञ के साथ उठेंगे। मतलब रात में सोने के टाइम में भी आप कृतज्ञता मतलब थैंक यू, आभार शुक्रिया करते हुए सोओगे और सुबह उठने के टाइम में भी यही शब्द आप दोहराओगे। तो सोचिए कि आप एक दिन भर की थकान के बाद में एक अच्छे से शब्द के साथ में सोते हो तो ज़िंदगी कितनी बेहतरीन लगेगी। और सुबह उठोगे तब भी वही शब्द रहेगा।
तो भगवान चाहेगा कि वास्तव में इस बंदे की मुझे ज़िंदगी सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो आपकी ज़िंदगी में न जाने कितने अच्छे शब्द बोलने के बाद में कितनी अच्छी हसीन ज़िंदगी हो जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हो सकता है एक शब्द और एक वीडियो किसकी ज़िंदगी बदल सकता है, और आपकी भी बदल जाएगी। मेरी तो बदली है, लेकिन आपकी भी बदलने के लिए तैयार आप हो जाइए। थैंक यू, आभार, शुक्रिया।